इतिहास की धरोहर गंगा, सृष्टि की रचना का आधार गंगा, सदियों से लोगों को जीवन देती गंगा आज अपनी ही बेबसी पर मानो सिसक रही है। भागीरथ के कठिन तप की परिणीति आज की गंगा अपनों के ही अत्याचार से घायल है। आस्था के नाम पर इस जीवनदायिनी को वह सब कुछ सहना पड़ रहा है जिससे हर रोज इसे छलनी होना पड़ता है। हिंदू संस्कृति की मान्यताओं का चंद मुनाफाखोरों ने ऐसा ढोल पीटा कि मोक्षदायिनी मां गंगा अपना स्वरूप धीरे धीरे खोने लगी। चाहे पूजन सामग्री हो या फिर मुंडन संस्कार, आस्था के नाम पर करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इसमें प्रवाहित करते हैं। वह इस ओर जरा भी नहीं सोचते कि यह कोई कचरादान नहीं है, बल्कि हमारी वह मां है जो सदियों से जीवन का जीवंत प्रमाण है। पर अफसोस, हम सब कुछ जानते बूझते भी अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। में जो अपनी श्रद्धा है, फूल है, ये है जो अपना मंदिर में चढ़ाओ, ये पानी में डालने से तो सब गंदा ही होगा। तो अपनी जो श्रद्धा है, जो आप अपने बूढ़े बड़ों की श्रद्धा है, एकदम मैलिक हो रही है। ये आस्था का अपमान हो। ये अपनी श्रद्धा का जो हो रहा है, इसमें इतनी गंदगी हो रही है, तो मंदिर में चढ़ाओ ना। यहाँ फूल नहीं डालना चाहिए, यहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए, यहाँ कपड़ा नहीं डालना चाहिए। कपड़े धोते हैं, नहाने के बाद में कपड़े धोते हैं, वो नहीं धोने चाहिए। नहाओ ऐसे ही नहाओ। हरिद्वार में गंगा प्रदूषण के लिए जितनी आस्था जिम्मेदार है, उससे कहीं ज्यादा राज्य की सरकारी व्यवस्था इसे मैला करने में अपनी भूमिका अदा कर रही है। हरिद्वार के सैकड़ों बहुमंजिला होटल, धर्मशाला व आश्रम जो गंगा के तट पर बने हैं, उनका समूचा सीवर सिस्टम इसी पतित पावनी मां गंगा में निहित किया जाता है। जरा सोचें, आखिर कैसे बचेगी गंगा? आस्था के नाम पर लाखों टन फूल हर रोज गंगा में बहाया जाता है। क्या यही आस्था का रूप है? इसी का नतीजा है कि जीवनदायिनी मां गंगा पर अब खुद जीवन का संकट मंडराने लगा है। आज इस पर बात हो रही है, पर भविष्य ही इसकी सार्थकता बता सकेगा। हरिद्वार के हर की पैड़ी, जहां पर मान्यता है कि साक्षात देवी देवताओं का वास है, उसके करीब ही बहते गंदे नालों को सीधे गंगा के हवाले किया जाता है। ऐसा यह कोई एक नाला नहीं है, हरिद्वार में जगह जगह यह दृश्य आम है। यह है हरिद्वार का लोकनाथ घाट। सीधी तस्वीरें आपको भी भावुक कर देने के लिए काफी होंगी। इसी तस्वीर का एक और मंजर ईदगाह ज्वालापुर से आता हुआ नाला। कभी 10 फीट का ये नाला आज अपना आकार लगभग 6 गुना बढ़ा चुका है। ऐसा नहीं है कि इन सब को रोका नहीं जा सकता, पर इसके लिए कठोर कदम उठाने होंगे। हरिद्वार में आने वाले प्रतिवर्ष करोड़ों लोगों के लिए सीवरेज व्यवस्था ठोस रूप से
होना इस समस्या को कम करने में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। साथ ही निरंतर इस सीवरेज व्यवस्था की समीक्षा भी होनी चाहिए। फूलों की दुकानें गंगा तट से बिल्कुल हटा देनी चाहिए व लोगों को जागरूक करने के लिए पहल होनी चाहिए, जिससे आस्था के अंधविश्वास की दलदल से हम निकल सकें। कूड़ेदान में ही कूड़े को डालने को लेकर सख्त कानून की व्यवस्था बेहद जरूरी है। कहने और दिखाने को तो अभी बहुत कुछ है, पर कम समय और उस पर मौसम की मार के चलते कैमरा व दृश्य ठीक से नहीं दिखा पा रहा है। बड़े जल स्तर ने हमारी कई करतूतों पर फिलहाल पर्दा डाल रखा है। आखिर ये कैसा रिश्ता है जिसे माँ कहते हैं, उसी के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते जा रहे हैं। जरा सोचें, कहीं आस्था के नाम पर हमसे घोर अपराध तो नहीं हो रहा है। नियम कानून तभी ज्यादा असरदार होंगे जब हम ठान लें कि अपनी माँ के आंचल को हम मैला नहीं होने दें।